ये देश तो आज़ाद हो गया था कुर्बानियों से और जो थे स्वतंत्र सेनानियों से 15 अगस्त 1947 को, और 26 नवंबर 1949 को जो है वो संविधान पूरा हुआ था। तब कार्य संविधान सभा ने जो संविधान तैयार कर दिया था, और फिर 26 जनवरी को संविधान के मतलब टेक ओवर किया था, रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया था। मतलब पार्लियामेंट जो प्रोविजनल पार्लियामेंट बन गई थी, जो देश को चला रही थी, लोगों को अधिकार दिया था, और वो 2 साल चली। 52 में पहला इलेक्शन हुआ, उसमें हर व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार था। तो आज ये सबको, पूरे देश के वासियों को, हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये उन जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों की और जो शहीद लोग हुए जिन्हें कुर्बानियाँ दी, उसको हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं की वजह से ये दिन देखने को मिला है। आप आपने कहा था कि संविधान बचाने की जरूरत है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाए। हाँ, क्योंकि संविधान उन लोगों का बनाया हुआ है जो देश की आज़ादी की लड़ाई से लड़े थे, और हर वर्ग का उसमें प्रावधान है। हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, सब शहरी और ग्रामीण सब के लिए। तो यही हम कह रहे हैं कि संविधान जो है वही प्रजातंत्र की एक आत्मा है या शक्ति है। संविधान को कमज़ोर नहीं होने देना। कोई भी ऐसा प्रयास होगा, हम जो है संविधान को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। यही संकल्प हमारे को हर गणतंत्र दिवस पे और आज़ादी के दिवस पे लेना के जाना चाहिए। जैसे जिस प्रकार से जो मान लो हर जो है संस्थाएं हैं, जो संविधान ने, जो जुडिशरी है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है, ऐसे हम अखबारों में पढ़ते हैं। तो वो संविधान पे ही प्रहार है, संविधान को मजबूत करना है। पिछले 5 साल से हरियाणा और पंजाब के चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, ये हाँ, पिछले 5 साल से हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री SYL को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। कल फिर मीटिंग है चंडीगढ़ में। आप इसे गैर जरूरी बताते हैं बार बार। बेमाना है, बिल्कुल बेमाना है। ये लोगों को बहकाने की बात है। ये फैसला हो चुका था। देखिए, हरियाणा के हित में सुप्रीम कोर्ट का 2002 में फैसला आ गया था। 2004 में पंजाब ने जो एग्रीमेंट हुआ था लोंगवाल और राजीव का, उसको एब्रोगेट कर दिया। फिर मैं सांसद था उस समय, और हम सब मिले राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को। तो ये सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा गया था, आया था कि कोई स्टेट जो उसमें हिस्सेदार थी वो समझौता एब्रोगेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 2016 में फैसला आ गया ये सुप्रीम कोर्ट का, नहीं कर सकते। उसके बाद चीफ मिनिस्टर थे खट्टर साहब, और मैं उस समय भी विपक्ष का नेता था। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, तो वहाँ ये फैसला हुआ था कि भाई राष्ट्रपति को भी मिलेंगे हम इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की, और प्रधानमंत्री को मिलेंगे। तो राष्ट्रपति को तो हम मिल लिए, प्रधानमंत्री को मिलाने की जिम्मेवारी खट्टर साहब की थी। उन्होंने, हम आज तक नहीं मिले, हमारे को समय मिला। लेकिन जब वहाँ मीटिंग हुई तो गृह मंत्री आए, वहाँ पर राजनाथ जी थे, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल वगैरह भी आए। तो वहाँ मैंने भी सवाल पूछा था कि भाई इसमें कोई वो है क्या। तो उन्होंने कहा था, और लीगल राइट ठीक थी, कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का फाइनलिटी अटेन कर चुका है, SYL खुद नहीं है। तो अब वार्तालाप का क्या मायने है? कितने 11 साल, 16 से लेकर अब तक 9 साल तो गुजार दिए, और कितना साल गुजारेंगे भाई? वार्तालाप का कोई मतलब। मैंने उसी टाइम असेंबली में भी कहा था ये कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। जब सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा जुडिशियल है, उसका ही फैसला नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा ये काम? कि भाई फिर तो कोई किसी को कहीं एक दूसरे स्टेट का कोई करने नहीं देंगे। ये हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा है इस बात से। तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर कायम करना है तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। तो इसका बेमायने है बात करने की। मैं इस बात का भी कहूँ, कोई मतलब नहीं कंटेम्प्ट ऑफ डाल के। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है,
और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसको लागू करवाएं। तो कल मीटिंग नहीं करनी चाहिए मुख्यमंत्री को? फिर के पहले कर चुके भाई, क्या हुआ 9 साल में? फैसला आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट तो कहीं नहीं है। उसका ही फैसला, उसका फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई वेव नहीं हो सकता। मतलब केंद्र को दखल देना चाहिए इसमें, ना इम्प्लीमेंट करना है और हरियाणा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना है। नीयत सही नहीं है सर, इस मामले में सरकार की नीयत सही नहीं है। हैं? कहाँ नियत होती है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालते, जब हमने कहा था असेंबली में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालते और इम्प्लीमेंट कराते। यही मतलब होता है ना कि जब कोर्ट कोई फैसला कर देता है उस पर लागू नहीं होता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डलता है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें? हैं? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें? हमारा स्टैंड जो मैं कह रहा हूँ वो स्टैंड है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ ना। आचार्य के साथ जो गुरु शंकराचार्य बात चल रहा है सर। तो वही तो है, संविधान में यही तो शक्ति है। इसी का इस तरह स्टैंड रोका जा सकता है जैसे उसका रोका है। सबका अपना अपना अधिकार है भाई। किसको अधिकार है ये पूछने में? शंकराचार्य है कि नहीं है? किसी को नहीं। बजट के लिए सुझाव मांगे गए हैं क्या विपक्ष से? हाँ, सुझाव मांगे थे। उनका मुख्यमंत्री का पत्र भी आया है, आज भी मिला मेरे को, पहले भी उनका मिला था। और हर साल मांगते हैं, लेकिन हमने फैसला किया है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वहीं असेंबली में बात करेंगे। क्या ना तो ये आर्थिक स्थिति बताते आज हरियाणा कहाँ है, ना पिछली बार जितनी बार भी हमने सुझाव दिए कोई इम्प्लीमेंट किया, कोई चर्चा ही नहीं की असेंबली में। भाई हमने सुझाव मिला, फलाने आदमी ने ये सुझाव दिया, फलाने आदमी ने सुझाव, कोई चर्चा ही, नाम भी नहीं उसका। तो इस वास्ते कांग्रेस के विधायक उसमें चर्चा में हासिल होंगे। जो बात पूछेंगे हम असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनसे सवाल जो चर्चा करेंगे इन बातों में। और इसमें कोई दो राय, क्योंकि ये एक अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये मीटिंग बुलाई जाती है। अपने कहते सब अपोजिशन थे, मिलते विफलता यहाँ तक है कि आप नीति आयोग की रिपोर्ट देख लो। आज आर्थिक स्थिति हरियाणा की जो है, जो आप इसको आप कहते हैं फिस्कल इंडेक्स, उसमें नीति आयोग की रिपोर्ट है 18 स्टेटों में से 14वें नंबर पे आज फिसड्डी है हरियाणा, और कर्ज में डूबता जा रहा है। बयान है कि 2018 में जो मेयर का चुनाव हुआ था, सीताराम के बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए इन लोग के जो सतीश नांदल के बेटे को मैदान में हमने हाथ मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए 2018 में कौन सा लड़ा? मेयर का हुआ था ना, उसमें इनेलो की टिकट हमारे कहने से दी गई थी बीजेपी को। तो सबको पता है इनेलो बी टीम है। बीजेपी कोई पहली बार थोड़ा ही है, पहले हम कह रहे थे, अभी खुद स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह भ्रष्टाचार के तो आरोप लगाते हैं, लेकिन जब विधानसभा लोकसभा का स्तर होता है उस दौरान वॉकआउट कर जाते हैं भ्रष्टाचार के नाम। नहीं, पूरा लगाते हैं और लगा के जब जाते हैं, जब ये इसका रवैया देख के सरकार, ये वॉकआउट का भी एक वो है हमारा प्रधान है। जब बात नहीं हो तो आप लोग क्या करेंगे? फिर हम उसमें कैसे शामिल होंगे? तो बात का जवाब ही नहीं मिलता हमारे को। यही तो बात हुई थी। अब उसमें जब अब ये आपने ये भी कहेंगे, अब ये उनका मेजोरिटी तो थी नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लेके आए? ये भी सवाल सारे आते हैं, प्रेस वाले ब्रीफ होते हैं, कैसे होते हैं, और कोई सवाल नहीं। क्यों सवाल भाई? ये क्या मतलब? ये हम विपक्ष में हैं। ये सरकार जो है पूरे प्रदेश के लोगों का विश्वास खो चुकी है। इस वास्ते अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, क्यों? आपको दिखाया मैंने जो कहा वो एक भी नहीं किया। घोषणा पत्र देखो, कोई कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इसी वास्ते मैंने कहा, यूँ पता ही नहीं कौन सरकार चला रहा है। यही मैंने कहा था वहाँ असेंबली में, यही कह के वॉकआउट किया था मैंने। भाई हरियाणा चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सब परेशान है, ना कोई विकास है। तो यही मैंने कहा था कि पत्ता पत्ता जख्म, डाल डाल दर्द, हे मेरे चमन ये तो बता तेरा माली कौन है? तेरा माली दिल्ली में है या चंडीगढ़ में है, या एक फूल दो माली हैं, बिन खाद बिन पानी है? हरियाणा की तो प्रोग्रेस की कोई बात ही नहीं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।